सुमिरन की, भजन की ठीक विधि क्या है, कैसे भजन किया जाए। ये भजन की विधि है, सही विधि, किस प्रकार भजन किया जाए। प्राय करके देखा यही जाता है कि जो भजन का साधन का जो क्रिया पक्ष है, माने जिसको केवल करना है, वो तो प्रत्येक व्यक्ति कर लेता है, कम अधिक कर लेता है। अब कोई यदि कहा जाए कि भाई 5 माला करनी है, तो कोई 4 कर लेगा, कोई 6 कर लेगा। वो जो उसका क्रिया पक्ष है वो तो व्यक्ति सहजता से, सुगमता से कर लेता है, उसका अभ्यास कर लेता है, पर उसके साथ साथ भी कुछ अपेक्षित है। यहां पर हमसे भूल हो जाती है, यहां हम चूक जाते हैं। कभी कहा था मैंने आपको कि आपका मेरा कार्य तो बस इतना हो कि ये जीवन रूपी पुष्प खिल जाए, जीवन रूपी पुष्प खिल जाए, और फिर कोई प्रभु का प्यारा आकर इस जीवन रूपी पुष्प को प्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं। हमको कहीं जाना नहीं है, कहीं दौड़ना भागना नहीं है। इस सत्र में विस्तार से चर्चा हुई, भाई कोई दौड़ होड़ नहीं है, साधन कोई प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा नहीं है जिसको आपको जीतना है। अपने तन मन की संभाल करते हुए, तन मन की संभाल करते हुए, मन बुद्धि का ध्यान रखते हुए, मन बुद्धि पर दृष्टि रखते हुए, धीरे धीरे रे मन संभल संभल पग धरिए। हाँ, यदि कोई इस विधि से भजन करे, यदि कोई इस विधि से सुमिरन करेगा, जीव मात्र पर दया। अरे एक बात मैं यहां पर और स्पष्ट करना चाहता हूं, जीव मात्र पर दया, ये भाव हृदय में धारण करने का अर्थ क्या है। अगर आप मान लो शरीर से नहीं कर पा रहे हैं किसी की सेवा, आपके पास साधन भी नहीं है, तो भी जहां है, आप मान लीजिए किसी एक स्थान पर बैठे हैं, तो वहीं से प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव, ये तो आपके जीवन में होना ही होना चाहिए। ये तो पहली बात है, बाकी सब बात इसके पीछे है। ये तो पहली मांग है, दया, जीवे दया, जीवे दया। आपको स्मरण हो, कभी मैंने कहा था जो प्रभु का जन होगा, जिसको प्रभु के होने की किंचित अनुभूति होगी, वो तो मार्ग में चलते हुए पड़े हुए एक पत्थर को भी ठोकर नहीं मार सकता, जबकि पत्थर एक जड़ वस्तु है। लेकिन उसका मन ऐसा होगा, उसका चित्त ऐसा होगा, उसकी भाव दशा ऐसी होगी कि वो तो पांव में पड़े हुए पत्थर को भी ठोकर नहीं मार सकता है। मन ऐसा है उसका हृदय ऐसा है। और फिर जब दया से हृदय कोमल होता है, तब अन्य गुणों का संचय होता है। और इन सब के साथ जब कोई भजन करता है, इन सब के साथ जब कोई सुमिरन करता है, फिर क्या मिलता है? फिर मिलती है प्रभु से मिलने की उत्कट लालसा। बड़ी सुंदर बात कबीर साहब कहते हैं, तन में अग्नि बिरह की, मन में प्रेम प्यास। तन में अग्नि बिरह की, तन के विकारों को कौन दूर करता है? जब दूर करता है, तब दूर करता है। कौन दूर करता है? प्रभु से मिलने की जो इच्छा है ना, वो तन मन के सारे विकार दूर कर देती है। जब इच्छा होती है प्रभु से मिलने की, उत्कट अभिलाषा होती है, जब तन में अग्नि बिरह की, मन में प्रेम प्यास। कहे कबीर तब जानिए, पिया मिलन की आस। तब आशा है प्रभु के निकट पहुंचने की, तब कई आशा है जब ऐसी स्थिति हो जाए। बड़ी ध्यान से सुनने और समझने की बात है। कैसे मिलेंगे प्रभु? कब मिलेंगे? जब उनके लिए मन व्याकुल हो जाएगा। अभी हमारा मन व्याकुल नहीं है, प्रभु से मिलने के लिए व्याकुल नहीं है। संसार के विषय के लिए तो मन व्याकुल होता है, छटपटाता है, व्यक्ति दौड़ धूप तभी तो कर रहा है। अभी प्रभु से मिलने के लिए मन व्याकुल नहीं है। अभी तो भाई काम चल रहा है, अभी तो हमारा काम चल रहा है। जैसे नारद जी भक्ति सूत्र में कहते हैं, तद विस्मरणम परम व्याकुलतेति। जैसे मीरा कहती हैं, श्याम बिना जग खारो लागे,
जगरी बाता काची। श्याम बिना जग खारो लागे, उन बिन कछु ना सुहाए सखी। दो प्रकार की अग्नि में ये तन जलता है, या तो विषय की वासना की अग्नि में जलेगा, या फिर तन में अग्नि विरह की और मन में प्रेम प्यास। कहे कबीर तब जानिए पिया मिलन की आस। गद गद वाणी कंठ में आंसू टपके नैन, वह तो बिरहन राम की तड़फत है दिन रैन। कहते हैं ना कबीर कि हंस हंस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोए। हंसी खेले पिव मिले तो कौन दुहागन होए। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद। जहां मरने से जग डरे रे मेरे मन आनंद।